बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फ़रज वाले मोहम्मद। फसलों की कटाई शुरू हो रही है और मौसम भी कुछ बारिश वाला है, तो हम जा रहे हैं अपने गांव। साथ मेरे आज बड़े भाई भी हैं, आमर भाई। तो हम लोग जाके देखें कि फसलें तैयार हुई हैं तो उनकी कटाई शुरू करें। इस वक्त हम लोग पिंड नौशहरी में पहुंच चुके हैं और ये बागात इस चीज़ की निशानी है कि पिंड नौशहरी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर ये बागात आप देख रहे हैं, ये आड़ू के बागात हैं। ये साइड पे भी आप देखें, काफ़ी बड़ी ज़मीन पे उन्होंने बागात लगाए हुए हैं। बाड़े भी हैं काफ़ी ज़्यादा जानवरों के, और बड़ी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पे। ज़राअत के हवाले से ये इलाका काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मौजूद है। यहाँ पे फार्मिंग अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे की जा सकती है। कुदरती पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। यहाँ पे फसलें आप देख रहे हैं कि तमाम फसलें जो हैं वो पक चुकी हैं और कटाई के लिए तैयार है। काफ़ी सारी जगहों पर लोगों ने कटाई करके दोबारा हल भी चला दिया है। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये अब देखें कितनी बड़ी जगह पर फसल लगी हुई है। ये अब अगला इलाका आप देखें कि कितना खूबसूरत और दिलफरेब लग रहा है। और ये आगे आप बोर्ड देखें, हमारे गांव का बोर्ड आ रहा है और ये खलील साहब का ठठा शुरू हो रहा है। गाँव हकीकी तौर पे स्टार्ट हो जाता है, आबादी शुरू हो जाती है। ये गांव के बीच में ये कदीम मस्जिद आई है सामने, और ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और उसी दौर की बनी हुई है। ये पत्थरों की बनी हुई मस्जिद है। अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद के बारे में। अच्छा, ये मस्जिद है और यहाँ पे एक कुआं भी है जिसका पानी खारा है। ये मस्जिद आप देख रहे हैं कि ये पत्थर की बनी हुई है सारी मस्जिद। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रस्सी सी बनी हुई है। ये आप देखें, ये जो रस्सी बनी हुई है ये पत्थर के बीच में ही कशीदाकारी की हुई है और ये पत्थर की ही बनी हुई है। और पत्थर की हालत आप देखेंगे जो यहाँ पे लगा, बड़ा प्यारा तराशा हुआ है। और साथ ये चीज़ आप देखें कि ये बीच में जो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये इंसानी हाथ के उठाने पे आता नहीं है। तो ये आप देखें कि ये बड़ी उस दौर में किस टेक्निक से इसको उठाया गया और फिर उसके ऊपर आप ये इसकी सन पैदाइश भी है, जिस सन के बीच में इसको बनाया गया, दोनों तारीखें लिखी हुई हैं। और ये सारी कशीदाकारी पत्थर के ऊपर ही की गई है। लेकिन सोचने की बात ये है और हैरानगी की बात है कि ये पत्थर के जो ब्लॉक हैं ये काफ़ी बड़े थे। इनको उठा के रखा कैसे गया उस दौर के बीच में, क्योंकि उस दौर के बीच में तो कोई मशीनरी वगैरह मौजूद नहीं थी, तो ये हाथों से ही उठाया जाता था। फिर ये दरवाजे वगैरह यकीनन बाद में लगाए गए। हमारी अपनी जो ज़मीन है उसका पहला टुकड़ा, और ये ज़मीन के शुरुआत में ही जो कब्रें हैं ये मेरी दादी की और उनकी वालदा की और उनकी बहनों की, और इस तरीके से है। ये हमारे अपने ख़ानदान की कब्रें हैं। और ये जो ज़मीन है फसल हुई हुई है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैदल सफ़र करेंगे। ये जो रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये बेसिकली हमारी जो दादा अबू की हवेली थी, ये उस हवेली का रास्ता है। और ये जो इधर आप लोग पीछे ये ऊँट बंधे हुए देख रहे हैं, इस जगह पे हमारी हवेली हुआ करती थी, जो हमारी अदम तवज्जुही की वजह से और यहाँ से जिस वक्त हम लोग रावलपिंडी गए, रावलपिंडी जाने की वजह से इस जगह की हम लोगों ने देखभाल नहीं की, तो ये जगह जो है वो तबाह बर्बाद होगी। और अभी भी ये इस साइड पे नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसार नज़र आते हैं। ये दीवार थी और अब दीवार जो है वो राहदारी बन चुकी हुई है और यहाँ से आगे रास्ता जाता है स्कूल की तरफ। ये स्कूल की जो ज़मीन है, मेरे दादा बाबा जो सगे शेर अहमद शाह हैं, उन्होंने ये ज़मीन दी थी स्कूल बनने के लिए। और मेरे दादा जो थे वो आर्मी के बीच में थे और उन्होंने एक इस इलाके पे एहसान किया कि यहाँ के लोग भी तालीम से महरूम ना रहें। इस साइड से स्कूल शुरू हो चुका, ये पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, सही शेर अहमद शाह ने ये स्कूल की जगह दी थी और इस गांव के लोगों को उन लोगों ने तालीम से महरूम होने से बचाया। ये लड़कियों का स्कूल था और ये सामने वाली जगह है जितनी भी ये पत्थर वगैरह और सारा कुछ जो नज़र आ रहा है, ये सारी जगह हम लोगों की मलकियत है।
ये इधर नीचे पीछे से जो रास्ता आप देख रहे हैं सारा का सारा, ये जो नज़र आ रहा है, इस रास्ते से लेकर और वो सामने स्कूल तक, ये सारी जगह, ये जितनी भी जगह आ रही है, मैं बल्कि पत्थर पे चढ़ जाता हूँ ताकि थोड़ी सी और आसानी हो जाए दिखने के। बीच में पत्थर भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। और ये जितनी भी जगह नज़र आ रही है, ये नीचे फसलों तक, ये हम लोगों की मलकियत है। अच्छा, अभी हम लोग जो बाकी ज़मीन है नहर के दूसरी तरफ, उस तरफ जाते हैं। रास्ते में आपको नहर भी दिखाते हैं, जिसको यहाँ पे हरफ आम में पतन बोला जाता है। और प्यारा प्यारा इलाका नज़र आ रहा है। और ये देखो ना भाईजान, कितना पत्थर तोड़ के ले गए यार ज़मीन में से, सारा पत्थर तोड़ दिया इन्होंने। ये आगे नहर आ गई है जी। अब यहाँ से मैं पैदल हो जाऊँगा और ये नहर थी। और अब ये साथ जो पथरीला इलाका नज़र आ रहा है, और यहाँ का पत्थर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि इस पत्थर को तोड़ के इसी से हम लोगों ने अपने कमरे वगैरह तैयार कर रहे हैं, चार दीवारी वगैरह बन जाएगी, आम के आम गुठलियों के दाम, ज़मीन भी सीधी हो जानी है और इंशाल्लाह हमारे कमरे भी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से हम पैदल चलते हैं आगे। मेरा आज से 20 साल पहले प्रोग्राम था इस जगह पर, जो ये जगह नज़र आ रही है, क्योंकि पानी के साथ ही इस जगह पर मैं फिश फार्म बना लूँ। यहाँ से मैं ज़मीन में दाखिल हो रहा हूँ। जगह जगह पर कुदरती तौर पर यह पानी निकलता जा रहा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं राहदारी, इसमें आपको पानी जाता हुआ नज़र आएगा। और ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जगह देखें, यह पानी पीछे पत्थरों में से कुदरती तौर पर निकलता आ रहा है और ये नीचे जाता है और जाके वो जो नीचे वाली पतन आपको दिखाया था नहर, ये उसके बीच में जाके शामिल होता है। और ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है पानी का। ये अब एक और जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है पत्थर में से, और ये आप पानी बहता हुआ देखें, साफ सुथरा पानी, शफाफ पानी है। ये इतना मज़े का पानी बह रहा है, साफ पानी है। ये आगे जाके उसी नदी के बीच में शामिल होगा, जिससे आने वाले वक्त की सोसाइटियाँ गंदा नाला बना देंगी। अब ये पानी देखें, अगर इस पानी को, ये कुदरती पानी है, इसको जमा किया जाए, ये पानी बड़ा अच्छा फार्मिंग के बीच में रिजल्ट दे सकता है। और ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल भी अप होने के चांसेस हैं इससे। और तीसरा सबसे मेन जो उनसे है, और ये कि अगर यहाँ पे फ़िश फार्म बनाया जाए अगर, तो फ़िश फार्म जो है वो एक ज़बरदस्त आमदन का ज़रिया भी बन सकता है। तो यहाँ पे कांटे आ गए, मैं ज़रा कांटों में से अपने कपड़े बचा के और बच के निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कांटा चुभ गया है। हाँ, और खुदा खुदा करके मैं भी ऊपर टॉप पे पहुंच चुका हूँ इस पहाड़ी के। ये भी हमारी मलकियत है। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर शाह ने, ये भी सादात फैमिली से और हमारे रिलेटिव हैं। और यहाँ पे ही अपने जानवर जो हैं, आपके जानवर हम संभाल रहे हैं, आपके जानवर ये लोग संभाल रहे हैं। तो अब यहाँ से भाई जी पीछे का व्यू आप देखें तो ये सारा इलाका, ये जो नज़र आ रहा है ताहद निकाह, एवन के जो वो गुंबद है उस तक जो ज़मीन है, वो ज़मीन की मलकियत शेर अहमद शाह जी यानी कि मेरे दादा की है। अभी आगे जा रहा हूँ मैं, जो नीचे नहर है जो बिल्कुल ज़मीन के साथ टच है एंड पे, तो उसका मैं दूसरे कोने पे जा रहा हूँ अपनी ज़मीन के। और वहाँ से मैं आपको आबशार दिखाऊंगा, जो बड़ी प्यारी आबशार है। वो आबशार आप देखिएगा, आप लोगों का भी दिल खुश होगा। बेसिकली यहाँ पे पांच चक्की थी, ये पांच चक्की के लिए इन्होंने जगह रोकी थी, लेकिन ये है कि ये व्यू बड़ा प्यारा बन गया, एक बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ना हम लोगों ने इस जगह को ज़्यादा हाईलाइट किया और ना लोगों को इस जगह का पता लगा। इस वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना या लोगों का हजूम काफ़ी कम है। बाकी जगह सारी की सारी खूबसूरत हैं, चारों साइडों से ये जगह हाउसिंग सोसाइटियों के बीच में घिरी हुई है। अच्छा, जो शिकार के शौकीन लोग हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि यहाँ पर मछली भी काफ़ी तादाद में होती है और ये सारी कुदरती मछली है।
तो मैं कई दफ़ा इस जगह पे आके नहाया हुआ भी हूँ, लेकिन डरते डरते। ये ज़रा ख़तरनाक है, तेज़ पानी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, वो इस बात का आ जाता है कि पता नहीं लगता कि किस जगह पे पानी की गहराई क्या है, किस जगह पे पानी की गहराई क्या है। अब बताइए ये कैसा लग रहा है, एक खूबसूरत और प्यारा व्यू और संगलाख किस्म की चट्टानों के बीच में ये पानी बह रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए लोग कभी मानसेरे, कभी एबटाबाद, कभी झील सैफुल मुलूक वाली साइड पे कागान नारान भाग रहे होते हैं, जबकि ये टेक्सला के बीच में मौजूद है। हम लोग कोई इतनी दूर नहीं है, इस्लामाबाद से 2-3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। तो इस तरह की जगह मौजूद हैं, अच्छा पिकनिक स्पॉट, अच्छा यहाँ पर आप शिकार कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे पत्थरों में से ना कुदरती पानी निकलता है और ये जाके आगे उसी आबशार वाले पानी में शामिल हो जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है कि जगह जगह पर कुदरती पानी निकल रहा है और लोगों ने यहाँ पे पत्थर लगा के बंद बांधा हुआ है ताकि उनके जानवर वगैरह यहाँ से पानी पी सकें। गंदम जैसा कि मुझे नज़र आ रही है अपनी ज़मीन में, वो सारी की सारी अभी इतनी कंडीशन में नहीं है कि कटाई हो सके। कुछ कुछ सबज है, ये देखें काफ़ी हद तक तैयार है, लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि अभी गंदम को काटा जा सके। दरख्तों की कटाई 12 साल पहले की थी, तो उससे बाद अब दोबारा जब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, काफ़ी दरख्त जो हैं बड़े हो चुके हैं और दोबारा अब कटाई के काबिल हो चुके हैं दरख्त के पीछे। अगर आपको वो दूर जो कुछ बंदे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, वो आमर भाई उसी जगह पर हैं। ये देखिए ये सारी की सारी ज़मीन जो है, और ये किलोमीटर के हिसाब पे है, थोड़ी ज़मीन नहीं है। अब हम लोग ज़मीन के दूसरे किनारे पे आ गए हैं और यहाँ से मैं अब आपको फसल दिखाता हूँ ज़मीन पे जो हुई है। हद निगाह ये फसलें नज़र आ रही हैं, और चूँकि मेरे पास ड्रोन नहीं है अभी, तो ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता ही है। कई किलोमीटर तक जो है ना फसल लगी हुई है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक अल्लाह पाक ना करता, तो ये नेमतें रहमतें भी अल्लाह पाक ना भेजता। मैं सदके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन के और उनकी बेटी जिनके अदब में कभी भी मैं कमी नहीं ला सकता, उनके सदके कि उनका सदका ये ज़मीनें हमें अल्लाह पाक ने दी हैं। बात करते करते मेरे सामने से यहाँ से काला तीतर उड़ा है, और ये जितनी झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पर तीतर, बटेर, कुग्गियाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जिनमें सांप, ठूएँ, इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। ठूएँ मुराद बिच्छू, हम लोग तो अपनी ज़ुबान के बीच में ठूआ बोलते हैं। ऐसी जगहों पे जाके ना, जिस टाइम यहाँ से ऐसी राहदारियों से इंसान गुजरता है और दिल के बीच में और दिमाग के बीच में एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जैसे कि आप एक कदीम दौर के बीच में चल रहे हैं। जिस दौर के बीच में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जिस दौर के बीच में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस दौर के बीच में गाड़ियाँ नहीं थी, जिस दौर के बीच में सिर्फ घोड़ों पर सफ़र किया जाता था और ऐसी पगडंडियाँ हुआ करती थी, और अक्सर ऐसे रास्तों पर जिस टाइम लोग अकेले जाया करते थे और राजन भी निकला करते थे, लुटेरे निकलते थे और आउटलाज जिनको बोला जाता है वो निकलते थे, लोगों को लूट लिया करते थे। ये हमारी ज़मीन की हद है। यहाँ से रास्ता अब जा रहा है दूसरी साइड पे, दूसरे एंड पे, और उसके कोने पे भी एक चश्मा है, जो कि चश्मा हमारी ज़मीन की हदूद को बाकी सारों से अलग करता है। तो इस साइड पे जो ज़मीनें उनकी फसलें तो तैयार हो चुकी हुई हैं, जो इस साइड पे ज़मीनें उनकी अभी पकने के बीच में उनके टाइम है। ये सारी ज़मीन है। ये जब मैं ट्रैक्टर चला रहा था उस वक्त मैंने इसकी लेंथ को नापा, तो इनमें से एक एक एड़ 2 किलोमीटर, कोई ये 2.5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, ये इतनी इतनी एड़ थी। और उसके बाद ये सारी की सारी बंजर ज़मीन शुरू हो जाती है। कि मेरे वाले साहब ने और उनके भाइयों ने यहाँ पे ख़र्चा किया और ये डैम बना दिया था ताकि यहाँ पे गाँव हैं, उस गाँव के जानवर जो उनसे हैं वो पानी पी सकें। तो ये भी शेर अहमद शाह की औलाद ने इस गाँव के ऊपर एक एहसान किया हुआ है, और ये सदका
जारिया के तौर पर उन्होंने ये डैम तैयार किया है। लागत उस टाइम मुझे याद है अच्छे तरीके से कि 12 लाख रुपए लागत आई थी, और इन सारे भाइयों ने, यानी कि जिसके बीच में मेरे बड़े ताया शौकत शाह जी, मेरे ताया लियाकत शाह जी, मेरे ताया सज्जाद शाह जी, वालिद साहब एजाज शाह, और चाचा मेरे चाचा इकबाल, अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं इन सारों में से उनके दर्जात बुलंद करो जाए, उन्होंने इस गांव के लोगों पे और जानवरों पे एहसान किया और ये वाला डैम तैयार किया। और इस जगह पर लोगों को अभी तक तो फ़ी सबिल्लाह खाली डैम वक्फ की है, ज़मीन नहीं वक्फ की। ये ज़मीन आज भी हम लोगों की मलकियत चल रही है। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी इस डैम को देखने के बाद ये गुमान करेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने सादात होने का हक अदा किया, इस गाँव के लिए लोगों के लिए आसानियाँ की, जानवरों के लिए आसानियाँ की। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये डैम का दूसरा हिस्सा है, और ये चलते चलते ये डैम का स्पिलवे है, और स्पिलवे से आगे आप देख ही रहे कि उसी तरफ पानी जा रहा है। यहाँ पे मेरा इरादा है कि मैं वहाँ पे नया डैम तैयार करूँ। बहरहाल इस जगह के मालिक और इस डैम के मालिक अल्लाह रसूल के हुक्म से आज भी हम हैं, और ये बातें रिकॉर्ड करने का सिर्फ मकसद ये है कि कल कल कोई अपना हक और अपना दावा यहाँ पे ना कर सके। जितनी ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन से हम लोग को कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे, ना शुक्रे लोग हैं हम लोग, और अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि हम लोग इस ज़मीन से फ़ायदा उठाएं, जबकि लोग एक एक दो दो मरले के लिए परेशान है, और अल्लाह पाक ने ये इतना बड़ा वतन हमें दिया हुआ है, इतनी बड़ी जागीर अल्लाह पाक ने शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जो कि करबला की जागीर के मालिक हैं, उनके सदक़े में ये ज़मीन दी है हमें। मेरा तो सांस भी चढ़ा हुआ है और पसीना भी आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे करीब 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ा इस ज़मीन को एक साइड को खाली नापने के लिए। अभी मैं बैक साइड पे नहीं गया ज़मीन के, एक कोने की बैक साइड पे गया, दूसरे कोने की बैक साइड पे भी नहीं गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।